आपको इस वीडियो में रिच डैड द्वारा बताए गए 5th लेसन के बारे में बताएंगे। तो आज का हमारा लेसन है द रिच इन्वेंट ऑफ मनी। तो अब हम शुरू करते हैं। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट करवाया था और उनकी नई खोज की बहुत मांग थी, जो कि उन्हें एक बड़ी कंपनी की जरूरत थी। इसलिए वे उस समय के नामी कंपनी वेस्टर्न के पास गए और उनसे कहा कि वे उनके पेटेंट और उनके छोटी सी कंपनी को खरीद लें। वे पूरी पैकेज का $1,00,000 चाहते थे। वेस्टर्न यूनियन के अध्यक्ष ने यह सुनते ही उनके प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि मांगी जाने वाली कीमत बहुत ज़्यादा है। फिर ग्राहम बेल ने खुद से एक कंपनी स्टार्ट की। फिर $multi-billion AT&T का जन्म हुआ। हम में बहुत सी प्रतिभा होती है। जो चीज़ हमें पीछे ढकेलती है वह है सेल्फ डाउट। हम इसलिए पीछे नहीं रहते कि टेक्नोलॉजी के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बल्कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस के कमी के कारण पीछे रह जाते हैं। रियल लाइफ में अच्छे नंबरों से ज़्यादा ज़रूरी है बहादुरी, चालाकी, साहस, निरंतरता। यह हमारे स्कूल के नंबरों से ज़्यादा इफेक्ट डालता है। रियल लाइफ में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बल्कि बहादुर लोग आगे निकल जाते हैं। जब बात पैसे की हो, लोग हमेशा सिर्फ गेम खेलना पसंद करते हैं। रिस्क क्यों लें? फाइनेंशियल IQ क्यों विकसित करें? ऐसा इसलिए करें कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हो। देखा जाए तो 300 साल पहले जमीन ही संपत्ति थी। जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा जमीन थी उसके पास उतनी संपत्ति थी। लेकिन आज का दौर सूचनाओं का है। जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा और जितनी जल्दी सूचना आ जाती है वह अमीर हो जाता है। सूचना दुनिया भर में प्रकाश की गति से उड़ रहा है। इस नई संपत्ति को सीमाओं और दायरों में नहीं बांधा जा सकता, जिस तरह जमीन और फैक्ट्री को बांधा जा सकता है। समय बदल चुका है। पुराने जमाने में जो संपत्ति थी आज वो नहीं है। जमाना आगे बढ़ चुका है। ज़्यादातर लोग एक समाधान जानते, कड़ी मेहनत करो, बचत करो, उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल IQ क्यों बढ़ानी चाहिए? क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, क्योंकि किस्मत भी हम ही बनाते हैं। अगर आप ज़्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करने के बजाय आपकी फाइनेंशियल बुद्धि महत्वपूर्ण है। हमारे पास जो इकलौती सबसे शक्तिशाली बुद्धि है हमारा दिमाग है। अगर इसे अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए तो यह एक पल में ढेर सारी दौलत बना सकता है। फाइनेंशियल IQ मुख्य 4 दक्षताओं से मिलकर बनती है: फाइनेंशियल एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, मार्केट और लाभ। अगर आप पैसों का आविष्कार करना चाहते हैं, आप में यह मूलभूत आधारशिला होनी चाहिए। फाइनेंशियल बुद्धि के अलावा आपको इन दक्षताओं की भी जरूरत है। आप ऐसे मौके को खोजें जो दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं, जो दूसरे लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जैसे कि मेरी एक दोस्त ने पुराना घर लिया जो देखने में बिल्कुल ही खराब था, जिसकी छत आधा गिर चुकी थी, कुछ खिड़की दरवाजे निकल चुके थे। सबको इस बात की हैरानी हो रही थी उसने ऐसा घर क्यों खरीदा। लेकिन जो उसने देख लिया था वो और कोई नहीं देख पाया था।
वह यह था कि उस घर के साथ 4 खाली टुकड़े भी थे। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ दिया और उन 5 प्लाटों को बिल्डर को बेच दिया और इस पूरे सौदे में उसे मूल निवेश से 3 गुना अधिक रकम मिली। यह बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन यह मिनिमम सैलरी से तो ज़्यादा ही है। देखा जाए तो मैक्सिमम लोग पैसा इकट्ठा करने के लिए बैंक जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टर को यह पता होता है कि कैपिटल कैसे बनाया जाए, बिना बैंक जाए पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करना भी एक बहुमूल्य कला है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए सौदा नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब उन्होंने अपार्टमेंट बिल्डिंग को खरीदा तब उनके पास पैसे नहीं थे। तब उन्होंने अपार्टमेंट हाउस को 12 लाख में खरीदा। इसके लिए उन्होंने एक अनुबंध किया जो एक खरीदार और बेचने वालों के बीच में लिखित अनुबंध था। फिर उन्होंने $1 लाख का डिपॉजिट इकट्ठा किया, जिससे बाकी पैसा जुटाने के लिए उनके पास 90 दिन की मोहलत मिल गई। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उस अपार्टमेंट बिल्डिंग की जो रियल कीमत थी वो $20 लाख थी। उन्होंने इस पैसे को कभी नहीं जुटाया। जिस आदमी ने रॉबर्ट कियोसाकी को $1 लाख दिए थे, उसने $50,000 दिए ताकि वह रॉबर्ट कियोसाकी की जगह पर आ जाए, और इस तरह वह उस निवेश से और उसकी जगह पर रॉबर्ट कियोसाकी की जगह पे वो व्यक्ति आ गया और रॉबर्ट कियोसाकी उस निवेश से बाहर निकल गए और इस काम में कुल 3 दिन लगे। यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप क्या खरीदते हैं, बल्कि यह इम्पोर्टेंट है कि आप कितना जानते हैं इन्वेस्ट करना, खरीदना नहीं। ऐसे लोग समझदार होते हैं जो अपने से ज़्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या उन्हें काम पे रखते हैं। जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपका सलाहकार समझदार होना चाहिए। सलाह उसी से ले जो उस फील्ड में महारत हासिल किए हो। रिस्क तो हमेशा रहता है, इसलिए इसे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखे। लाइफ में रिस्क तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है हमें यह सीखना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा बस यहीं तक। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो।